अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब एंड होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ संडे का बिज़ी दिन शेयर करने वाली हूँ। तो क्या कुछ किया इस बिज़ी से दिन में मैंने, तो कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें जी, हम अपने इस मज़ेदार से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो नाश्ता ख़त्म होने के बाद ना मुझे ख़्याल आया कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारा पराठा भी ख़त्म हो चुका है, अंडा भी ख़त्म हो चुका है और ये हमारी चाय भी ख़त्म हो चुकी है। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और आज मैंने सोचा हुआ ना कि मुझे वैक्स भी करना। ये देख सकते हैं ये बाल कितने ज़्यादा निकल गए हैं। तो महीने में एक बार या 2 महीने के बाद ना मैं एक बार वैक्स कर लेती हूँ। खुद ही मैं घर पर ही करती हूँ। तो जब कहाँ चली गई है, सुबह उठने के बाद ना सबसे पहला काम था मेरा कपड़े वॉश करने के। यहाँ पर मैंने बच्चों के सारे कपड़े वॉश कर लिए थे। तो जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो सामने से एक आंटी मुझे देख रही थी कि ये मोबाइल में देखकर क्या बातें कर रही है। तो इस वजह से मैंने ना फिर बोलना बंद किया। मैंने कहा इस वाली क्लिप में मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आसमान दिखा रही हूँ। मौसम प्यारा हो रहा है, धूप तो निकली हुई है, लेकिन बारिशों के बाद ना गर्मी हब्स वैसे ही दोबारा से बढ़ गई है। घर की सफाई किचन से करना स्टार्ट करूँगी। किचन की हालत देखिए, अभी बहुत गंदा हो रहा है। ये हमारा आटा है, इसको मैं छोटे से बाउल में निकाल के फ्रिज में रखने वाली हूँ। स्टोव की क्लीनिंग करेंगे, सारी चीज़ें। ये चाय रह गई है, इसको मैं भी छान करके फ्रिज में रख दूँगी। सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लेने हैं। ये वाला रूम ना बिल्कुल मेरा साफ़ सुथरा हो रहा है। सुबह उठने के फ़ौरन बाद ना कपड़े भी वॉश करने से पहले सबसे पहले मैंने ये बेड सफाई की थी। कल मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे, तो अभी आजकल ना कपड़े मैं हाथ से ही धो रही हूँ, क्योंकि मेरी मशीन का जो बेल्ट है ना वो ख़राब हुआ हुआ है। तो उसको मुझे सही करवाना है। तो जब तक वो सही नहीं होता तो मुझे तो कपड़ों की ज़रूरत थी ना। तो अभी थोड़े बहुत कपड़े ऐसे जो मैं हाथ से ही वॉश कर रही हूँ। कल मैंने कपड़े धोए थे, ये मैंने रख दिए। यहाँ पर बेड मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था। अभी बस ये वाला रूम थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसकी थोड़ी सी सफाई करेंगे हम। जो खिलौने वगैरह रखे हैं वो सारी इधर रखूँगी। और हम अच्छा जी, तो किचन को ना साफ़ सुथरा करने से पहले मैंने सोचा है कि जो कपड़े मैंने रखे हुए हैं ना, ये कपड़े भी रखे भी गंदे हो जाते हैं। अगर आपने वॉश करके उसको उसकी जगह पे नहीं लगाया ना, तो ये पड़े पड़े भी, कोई बच्चा आ रहा है उसने हाथ लगाया, किसी ने इधर से उधर रख दिया, तो ये कपड़े वैसे ही गंदे हो जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं इसको ठिकाने लगाऊंगी, इसको सेट करूँगी, तह लगाऊंगी और जिसकी जो जगह उसकी जगह पर रखूँगी। तो सबसे पहले हम ये वाला काम अपना ख़त्म करेंगे, फिर हम किचन में जाएंगे, बर्तन धोएंगे और बेतहाशा आज काम है करने वाले मतलब यार आज तो नहीं, हमारे तो हम हाउस वाइफ्स ऐसे हैं कि हमारे ये सारे जो घर के काम है ना, सफाई करनी है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, तो ये वाले काम हमारे रोज़ के करने के काम है। ये सारे काम तो हमारे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मतलब डेली बेसिस पे आप काम करते हैं, लेकिन दोबारा से जब आप सुबह उठते हैं तो घर आपको वैसे ही फैला हुआ मिलता है, बर्तन आपको वैसे ही गंदे मिलते हैं। तो सारा काम आपको डेली ही करना पड़ता है। अब देखिए मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं किचन को समेट लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं उसको सबसे पहले मैं बेसन में डाल दूँगी। और अभी मैं यहाँ पर चने भिगाऊँगी। दोपहर के खाने के बाद थोड़े 1-1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद ना मैंने सोचा हुआ है कि आज मैं काले चने बनाऊँगी। बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था काले चने खाने का, तो आज फाइनली मैंने सोच लिया कि इसको ना जो है वो मैं पका लूँगी। चलिए अब चने मैंने भिगा दिए हैं। अब सबसे पहले मैं किचन की सफाई करूँगी। किचन के काम ऐसे हैं, अगर आपका किचन साफ़ सुथरा है ना, तो आपका समझ लीजिए 50% काम हो गया है। उसके बाद तो घर की सफाई तो आप वैसे भी करते रहते हैं और थोड़ी देर पे दोबारा से गंदा भी हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे होते हैं घर में, अब बंदा बच्चों को कितना ही मना करे, बच्चे बेचारे क्या करेंगे। या अगर उनको खेलने से मना किया जाए तो फिर वो या तो फिर मोबाइल देखते हैं। तो उससे तो बेहतर है ना कि बच्चे घर में खेल लें। भले थोड़ी सी गंदगी होती है, कोई मसला नहीं, हम उसे बाद में सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ना उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद, सबसे पहले मैं अपना किचन ही साफ़ करती हूँ। किचन साफ़ कर लेने के बाद खाना चढ़ा दिया और फिर साथ साथ घर की भी सफाई कर ली। तो अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्टोव साफ़ करूँगी। स्टोव साफ़ करने के लिए जो नॉर्मल बर्तन धोने वाला जो झूना होता है ना, उसके साथ ही मैं लेमन मिक्स लगाती हूँ उस पर और अच्छी तरीके से उसको रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा मेरा कोई चूल्हा चमक जाता है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और किचन साफ़ होता है, आपको कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। और अगर किचन गंदा होना, जिस तरह से अक्सर ऐसा होता है कि अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं नाश्ता करने से भी पहले ना अपना किचन साफ़ करूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता है, हस्बैंड को जाना है, बच्चों को जाना है, तो इस चक्कर में फिर मैं ना वैसे ही पहले नाश्ता बना लेती हूँ। फिर नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद ना फिर मैं आराम से अपने किचन की सफाई करती हूँ और फिर मैं दोपहर का खाना चढ़ा देती हूँ।
अच्छा, स्टोव एक ऐसी चीज़ है ना कि डेली बेसिस पे आप इसको साफ़ किया करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो जो ऑयल के छींटे पड़ रहे हैं, पानी गिर रहा है या चावल का पानी या चाय गिर गई, तो स्टोव अगर आपका साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर पे आप क्लीन कर लेंगे, डेली बेसिस पे भी अगर आप क्लीन करना चाहें तो इससे भी आपका किचन तकरीबन 20 to 50% तो साफ़ हो ही जाता है। अब इस साइड पे जो मेरा ऑयल रखा हुआ है, घी का ये मेरा जार है, इसको भी मैं साथ साथ साफ़ कर लूँगी। संडे का दिन ऐसा ही होता है कि नाश्ते के बाद ना मैं अपने ये सारे काम करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ। किचन के जो कैबिनेट्स हैं ना, उनको अंदर से तो नहीं, अंदर से तो समझ लें कि मंथ में एक बार ही मैं साफ़ करती हूँ। ऊपर से जो उसके कैबिनेट्स वगैरह उसकी साफ़ सफाई करूँगी। तो ये सारे काम आप थोड़ा थोड़ा करके रख लेते हैं ना, तो फिर आपका किचन काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा नज़र आता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना हमारा चूल्हा भी क्लीन हो चुका है, शेल्फ वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया। ये मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था, मुझे काले चने खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो आज सोचा है मैंने कि शाम में ना ये काले चने बनाऊँगी। तो अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं और मैंने इसको भीग जाएंगे ना अच्छी तरीके से, फिर दोपहर के खाने के बाद ना मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी और हमारा शाम तक ये चने, काले चने मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। बच्चों के फिल्टर है, चाय की पतीलियाँ वगैरह। अभी ये दिखने में कितना अजीब सा लग रहा है, अभी इसकी मैं सफाई करती हूँ, सारे बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, उसकी जगह पर लगाती हूँ। अब यहाँ पर जितनी स्पीड से यहाँ पर हमारे काम ख़त्म हो रहा है ना, अगर डेली हमारे इतनी स्पीड से बर्तन धुल जाए तो क्या ही बात है। मतलब हमारे काम तो समझ लें कि 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी है, बर्तन धोने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। बस सारे बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, शेल्फ़ की क्लीनिंग करूँगी। चूल्हा मैंने पहले ही साफ़ करके रख लिया है। हाँ बेटा, मैं 1 मिनट गर्म बहुत भूख लगी, हम से बीच में 10 मिनट नहीं आ रहे। चलें जी, अब किचन भी हमारे यहाँ पर साफ़ सुथरा हो गया। इतनी देर में हमारे नमाज़ का भी टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़ का तकरीबन 1:15 बज रहे हैं। मैं फटाफट सबसे पहले नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि नमाज़ नहीं कज़ा करनी है, ऑन टाइम नमाज़ पढ़ना है। उसके बाद जिस तरह अपने दीगर काम कर रहे होते हैं, सारी काम की हमें टेंशन होती है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो बिल्कुल वैसी ना यार, नमाज़ की भी फ़िक्र रखनी है और टाइम पे नमाज़ अदा करनी है, क्योंकि नमाज़ से पढ़ने से ही ना घर में रिस्क में बरकत, आपकी परेशानियाँ दूर होती हैं और अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर करे। मैंने किचन की सफाई कर ली है, नमाज़ मैंने पढ़ लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं दाल चावल बनाने वाली हूँ, कीमा और पालक, तो वो सालन मेरा तैयार है। बस यहाँ पर मैं दाल चावल बनाऊँगी। दाल बनाने के लिए बस ये वाला जो मेरा मेजरिंग कप है ना, इससे मैं 1 कप बनाती हूँ, बस सिंपल दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी। तकरीबन अभी 1:30 बज रहे हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर ना मेरा दाल चावल मेरे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जब खाना मेरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये चने हैं ये मैं बनाऊँगी। इसे हम रख देते हैं इसकी जगह पर। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर दाल हमारी अच्छी तरीके से वॉश हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो साफ़ पानी है वो डाल के टमाटर डालूँगी। हमारी दाल अच्छी तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है। इसके अंदर मैंने ये 1 टमाटर वॉश करके ये डाल दिया है। टमाटर मैं वैसे 2 से 3 अदद डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 1 ही है, तो वो मैं इसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी और हल्दी दाल में हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं। आप 1 टेबलस्पून हल्दी डाल लें। ठीक है, ये देखो, ये मैंने डाल लिया इसके अंदर 1 टेबलस्पून हल्दी चली गई इसके अंदर। और अब हम इसको कवर करके ना हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तक जब भी आपकी दाल गल जाएगी ना, फिर हम इसमें गोटा लगाएंगे, इसमें तड़का लगाएंगे। इतनी देर में मैं यहाँ पर राइस बॉईल करूँगी। ठीक है, ये उठा लेते हैं यहाँ से, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर ली है और ये मैं दाल रख रही हूँ इसके ऊपर। ये देखो जनाब, ये हमारा दाल आ गया। और इसको सबसे पहले आपने तेल थोड़ा सा यहाँ पे हम आँच को कम कर लेते हैं, बस ये देखें। चलिए अब इस साइड पे ना हम चावल भिगाएंगे, दाल चावल बनाऊंगी। सालन भी मैं आपको दिखाऊंगी। कल मैंने ना तो वो वाला जो मेरा सालन था ना, वो अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो बस मैं अभी दिन में दाल चावल बना लूँगी, साथ में सलाद बना लूँगी, तो मेरा आज दिन का खाना हो जाएगा मज़ेदार सा तैयार। ये गया 1 पाव और थोड़ा सा ये हाफ़, ये मैं डाल दूँगी। और चावल बनेंगे ना, इतनी देर में मैं अपनी ये वाली रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ ये वाला जो कारपेट है, इतना पार्ट मैंने अभी सेटिंग कर ली है यहाँ की। अब मुझे झाड़ू लगाना है। जल्दी जल्दी हम घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं।
तो यहाँ से मैं अभी कचरा आके उठाती हूँ। और ये देखो ये हमारा कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, किचन में चलते हैं। दाल मैंने बॉईल होने के लिए सबसे पहले लाइट खोल लेते हैं और दाल देखते हैं। ये देखें दाल हमारी हल्की आंच पे, दम की आंच पे आप छोड़ देंगे तो ये गलते रहेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने चावलों को भीगने के लिए रख दिया। चावल हमारे भीग गए। अब इसका पानी फेंक कर इसमें दोबारा से पानी और नमक डाल करना इसको भी मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और फटाफट सालन गरम करती हूँ अपना, और दोपहर का खाना खाएंगे। सलाद भी साथ साथ मैं बना लूँगी। चलो दाल भी अच्छी तरीके से गल गया। अब इसको मैं घोटा लगाऊंगी। और यहाँ पर हमारे चावल भी तैयार होने वाले हैं। ये देखें। और यहाँ पर मैंने अपना घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया, क्लीन कर लिया। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। वो भी हमजा ने ला करके अपना बेयर रख दिया है। अच्छा ये देखें ये है हमारा रूम। अच्छा ये देखो ये हमारा कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अच्छा जी अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। हो चुका है, खाना भी बन गया है, सफाई। अच्छा जी अब ना मैं यहाँ पर किचन से आ गई हूँ रूम में। अब यहाँ पर आराम से सुकून के साथ बैठ कर के ना मैं सलाद बनाऊँगी। और ये देखो मैंने प्याज भी छील लिया है, खीरा भी साफ़ कर लिया है, हरी मिर्चें डालूँगी। टमाटर ख़त्म हो गए, टमाटर नहीं है तो बस प्याज और खीरे का ही। बस अब जल्दी जल्दी से ना मैंने ना सालन भी हल्की आंच पे रख दिया गर्म होने के लिए। अब सालन भी हमारा गर्म हो गया, दाल भी बन गए, चावल भी बन गए। तकरीबन ये 2:15 बजे का टाइम है। और इतनी तेज़ भूख लग रही है मुझे क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई हूँ। और नाश्ता मैंने तकरीबन यही कोई 8:30-9 बजे के करीब मैंने नाश्ता कर लिया था। तो ना जिसकी वजह से भूख इतनी ज़्यादा लग गई है। बस अभी जल्दी जल्दी से खाना तैयार हो गया हमारा। और मम्मा हमजा मम्मा और आप हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है। अलाया तो मगर नीचे है। अलाया ने ना नीचे खाना खाया है। अलाया नीचे चली गई है, उसने नीचे ही खाना खा लिया। तभी वो नीचे है तो कोई मसला नहीं है। मैं और हमजा हम दोनों खाना खाएंगे मज़े से। और मैं कहती हूँ दोपहर के खाने में आपको कच्ची सब्ज़ियाँ लाजमी खानी चाहिए। भले आपके पास घर में जितनी भी सब्ज़ियाँ, मेरे पास तो जो भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल होती हैं जो हम सलाद में यूज़ करते हैं ना, जिस तरह से पत्ता गोभी है, प्याज है, खीरा है, टमाटर है, और भी बहुत सारी गाजरें हैं। अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा ना तो गाजरें भी बहुत अच्छी वाली आना स्टार्ट होंगी, तो फिर वो भी मैं सलाद में डालूँगी। अपना खाना खाना स्टार्ट करते हैं। ये है कीमा और पालक जो मैंने कल बनाया था। राइस मैंने बॉईल किए हैं, सलाद मैंने अभी बनाया। ये हमारी दाल है। अब मज़े से बैठ के अपना खाना खाएँगे हम क्योंकि बहुत भूख लग रही है। 2:15 बजे का टाइम हो गया है। चलिए जी अब यहाँ पर अपना खाना खाती हूँ, फिर खाना खाने के बाद आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ।